मंगलदास महाराज महाराज की जय। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। वृथा कानी गमो रे पामी पदार्थ चार। वृथा कानी गमो रे पामी पदार्थ चार। उत्तम मानको खंड भरतनो श्रेष्ठ कुली शिरदार। उत्तम मानको खंड भरतनो श्रेष्ठ कुली शिरदार। वृथा का निगमो रे पामी पदार्थ चार। सतवरी ने सतगृह जो राखजो रूढ़ी प्रकार। सतवरी ने सतगृह जो राखजो रूढ़ी प्रकार। आणी भूमि राखे भूलता પછી શેઠતણો વહેવાર વૃથા કા નિગમો રે પામી પદાર્થ ચાર. અનેક વાર તરફડી મરીને દુઃખ દેખી આવ્યા છો પાર. અનેક વાર તરફડી મરીને દુઃખ દેખી આવ્યા છો પાર. લાખ 84 ભમીને આવ્યા. लाख 84 भमीने आव्या. आई मदद सवे पार. वृथा का निगमो रे पामी पदार्थ चार. एणी बजारे कूड़ कपट चल छे भेद पार. एणी बजारे कूड़ कपट चल छे भेद पार. 14 भवननी खरीदाहीनु. 14 भवननी खरीदाहीनु. माहे कोई कोई छे साहुकार. वृथा का निगमो रे पामी पदार्थ चार. खोटा साटे साचું જડે છે એવી મળી છે બજાર. खोटा साटे साचું જડે છે એવી મળી છે બજાર. લાભ લેખે આ ફેરા તણો. લાભ લેખે આ ફેરા તણો. જો રાખી શકો વહેવાર. વૃથા કા નિગમો રે પામી પદાર્થ ચાર. દુઃખને સાટે અકળ સુખ આવે અધકીણમાં હે આજ. દુઃખને સાટે અકળ સુખ આવે અધકીણમાં હે આજ. સાહુકારો સાધુ વહેવારીઓ. સાહુકારો સાધુ વહેવારીઓ. એમાં સુણો કહે મહેરાજ. વૃથા કા નિગમો રે પામી પદાર્થ ચાર. વૃથા કા નિગમો રે પામી પદાર્થ ચાર. श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। आनंद कंदम प्रभुदेव चंद्रम ब्रजे स्वरूपेण पुरापि जातम. प्रविश्य प्राप्तं प्रिय प्राणनाथं. परेश पूर्णं सततं नमामि. ब्रह्म प्रिया जागरणाय जातः सर्वस्वपाता भवसिन्धुत्राता. विज्ञानदाता निज धर्मधाता. दिनैकबन्धो शरणं प्रपद्ये. दिनैकबन्धो शरणं प्रपद्ये. मंगल कृष्ण प्रणाम है. मंगल धर्म प्रकाश. मंगल सुंदर साथ है. मंगल धाम उजास है. मंगल सुंदर साथ है. मंगल धाम उजास है. बोलो वृंदावन बिहारी लाल की. श्री सद्गुरु महाराज की. श्री प्राणनाथ प्यारे की.
महारानी बाईजूराज की, महाराजा छत्रसाल की, गुरुजी मंगलदास महाराज की, परमहंस कृष्ण प्रियाचार्य महाराज की, श्री कृष्ण प्रणामी धर्म की, तीनों पुरी धाम की, सर्व सुंदर साथ की। उपस्थित धर्म प्राण शिरोमणि सुंदर साथ जी, माताएं, बहनें, भाइयों, हम सब मिलकर के उस अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा श्री राज श्यामा को याद कर रहे हैं। वाणी गा करके, भजन गा करके, प्रवचन करके, सेवा पूजा करके, मंत्र जाप करके, भावना व्यक्त करके, ये सब अलग अलग मार्ग हैं, पर सबका लक्ष्य है मूल मिलावे में जाना, मूल मिलावे को पाना, आत्मा को मूल मिलावे में जगा देना। तो हम लोग यूके में, इंग्लैंड और लंदन, हमारे नलिना बेन और रमेश जी के घर आज यहाँ उपस्थित हो करके उनके घर में बने हुए सुंदर मंदिर कक्ष में बैठ करके श्री राज जी की वाणी को याद कर रहे हैं, वाणी का स्मरण कर रहे हैं। तो देखिए, अभी आपने सुना, वृथा का निगम रे पामी पदार्थ चार, उत्तम मानको खंड भरतनो श्रेष्ठ कुली सिरदार। श्री प्राणनाथ जी महाराज का कहना है कि जीवन को व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए, क्योंकि जीवन का पल पल बहुत कीमती है। ये जीवन के पल पल कीमती है, कब पता लगता है? जब प्राण निकलने लगते हैं। तो उस समय हम कितना ही कोशिश करें कि हमको 1-2 घंटा समय मिले, पर ऐसे नहीं होता है। तब लगता है कि एक एक पल कितनी कीमती है और जीवन कितना मूल्यवान है, कितना महत्वपूर्ण है, जीवन का अर्थ क्या है, जीवन का मूल्य क्या है, जीवन को कैसे सजाना चाहिए, ये सब तब हमें पता लगता है। पर प्राणनाथ जी कहते हैं वो अभी से सोचो, बाद में सोचने से कुछ नहीं होगा, बाद में तो पछताना ही हाथ में रहेगा। इतना अमूल्य जीवन हमने गंवा दिया, पीछे पछतावा क्या करे जब चिड़िया चुग गई खेत। चिड़िया आकर के खेत को चुग जाती है तो बाद में किसान पछता रहा है, कोई फायदा नहीं है। जैसे हमारे शास्त्र कहते हैं, प्रथमे नार्जितम विद्या, द्वितीय नार्जितम धनम, तृतीय नार्जितम धर्मम, चतुर्थे किम करिष्यति। नीति शास्त्र का वाक्य है। प्रथमे मतलब पहले 25 साल तक विद्या अर्जन नहीं किया, पढ़ाई नहीं की, अच्छी डिग्रियां हमने नहीं ली। और दूसरे 25 साल मतलब 25 से 50 साल तक धन नहीं कमाया हमने। द्वितीय नार्जितम धनम, जीवन के दूसरे चरण में धन नहीं कमाया, पहले चरण में विद्या अर्जन नहीं किया। तृतीय नार्जितम धर्म, अब फिर 50 से 75 साल तक धर्म कमाने का समय है, वो भी ऐसे गंवा दिया उसने, धर्म भी नहीं कमाया। जो चतुर्थे किम करिष्यति, अब 75 से 100 साल में क्या करेगा? उसके पास विद्या भी नहीं है, धन भी नहीं है, धर्म भी नहीं है, तो कुछ नहीं कर सकता है, वो पछताता रहेगा अपने जीवन में। इसलिए जीवन को सही दिशा देने के लिए जिस समय जिस चीज को प्राप्ति करने का अवसर है, उस समय उसको पाना ही पाना चाहिए, ऐसे अवसर को नहीं गंवाना चाहिए। तो प्राणनाथ जी ने कहा, वृथा का निगमो रे, व्यर्थ में क्यों गंवा रहे हो? पामी पदार्थ चार, फिर कहते 4 पदार्थ आपको दिए गए हैं। तो 4 पदार्थ क्या है? प्राणनाथ जी नीचे वाली पंक्ति में उल्लेख करते हैं, उत्तम मानको खंड भरतनो श्रेष्ठ कुली सिरदार। कहा पहला पदार्थ है उत्तम मानव जीवन। हमको मानव जीवन पाना यह सर्वोत्तम कार्य है। ऐसे मानव जीवन नहीं मिलता है। पशु जीवन में कोई उपकार करने से, पुण्य करने से ही मनुष्य शरीर मिलता है। जैसे फूल बन करके सुगंधी देते रहे
तो परोपकार का काम हो गया। फल बन करके सबका पेट भरते रहे तो भी परोपकार का काम हो गया। अन्न बनकर सबको आहार पहुंचाते रहे तो भी परोपकार का काम हुआ। गाय बनकर दूध देते रहे तो भी परोपकार का काम हो जाता है। तो ऐसे ही घोड़े के ऊपर पहले सामान ढोया जाता था, वो भी परोपकारी जीव है। हाथी के ऊपर भी बहुत सारा सामान ढोया जाता है। और भी बहुत सारे ऐसे योनियां हैं कि जिसमें परोपकार होता है। वो पुण्य जब हमारा इकट्ठा होता है तो मनुष्य शरीर मिलता है, मानव के रूप में, मनुष्य के रूप में जन्म मिलता है। और उसी में ब्रह्म सृष्टि की सुरता आकर के बैठती है। उत्तम जीव के ऊपर ब्रह्म सृष्टि की सुरता आकर के बैठती है। इसलिए उत्तम जीव बनने के लिए, उत्तम मानव बनने के लिए पूर्व जन्म के पुण्य का फल हमें जरूरी होता है। उसी से हम अच्छे मानव बन सकते हैं। पूर्व जन्म का पुण्य नहीं है तो फिर 84 के चक्र हम काटते रहेंगे। तो मानव जीवन जो हमको मिला हुआ है, इस जीवन में धर्म की करना है, कर्म भी करना है। कर्म है कमाई, क्योंकि परिवार है, बाल बच्चे हैं, गृहस्थ जीवन है, तो उसको तो कमाई तो करनी है, नहीं तो बच्चों को कैसे पढ़ाएगा, सबका पेट कैसे भरेगा, उसको खटना पड़ता है कर्म के क्षेत्र में। पर कर्म के क्षेत्र में खटते हुए भी धर्म भी याद करते हुए, धर्म को भूलकर, धर्म को त्याग कर, धर्म के शरण न जा करके केवल कर्म कर रहा है तो भी उसका जीवन आधार अधूरा रह जाता है। तो इस तरह से मनुष्य जीवन को सजाया जा सकता है शुभ कर्म से। अशुभ कर्म का परित्याग करके शुभ कर्म जीवन में हम करने लग जाए तो मनुष्य जीवन हमारा उत्तम बन जाता है। उत्तम मानको, मनुष्य जीवन को उत्तम समझो। फिर आगे कहते खंड भरतनो, भरत खंड कहते हैं। भरत खंड कहां से होता है कि कश्मीर से लेकर के, पहले तो और बड़ा भरत खंड माना जाता था, तो अब कश्मीर से लेकर के पूरा भारत वर्ष, नेपाल, भूटान, बर्मा, श्रीलंका, ये जो एरिया है, समग्र एरिया है, इसको भरत खंड कहा जाता है। भागवत में कथा आती है कि राजा भरत ये पूरे खंड में राज करते थे, इसलिए उसको भरत खंड कहा जाता है। तो भरत खंड में जन्म लेना उत्तम कार्य है, क्योंकि भागवत में ही लिखा है कि मनुष्य का पूर्व जन्म का पुण्य संचय होता है, तो बहुत सारे देशों में वो जन्म लेकर के अच्छे भोग भोगते हैं। पर मनुष्य का धर्म जब उदय होता है तो भारत भूमि में जन्म लेकर के, भारतवर्ष में जन्म लेकर के फिर मोक्ष प्राप्ति की चाह करते हैं। केवल पुण्य भोगना ही नहीं, मोक्ष पाने की अभिलाषा रखते हैं। तो मोक्ष जाने का, परम धाम जाने का, स्वर्ग वैकुंठ से लेकर के परम धाम जाने का द्वार भारत भूमि है, भरत खंड है। इसीलिए भरत खंड में जन्म पाना भी एक दुर्लभ कार्य है। इसलिए गायन्ति देवा किल गीत कानी धन्यस्ते भारत भूमि भागे स्वर्गापवर्गस्य च हेतु भूया भवन्ति भूया पुरुषा सुरत्वात्। कहते हैं स्वर्ग वैकुंठ के देवी देवता भी गायन करते हैं कि हमें भी भारत में मनुष्य जीवन मिले, क्योंकि स्वर्ग वैकुंठ का यह देव जीवन तो एक दिन पुण्य समाप्त होने के बाद खत्म हो जाएगा, फिर पृथ्वी में गिरना पड़ेगा। कहीं और जगह हम गिर गए और भारत भूमि में हमारा जन्म नहीं हुआ, हमको धर्म नहीं मिला, तो मोक्ष कहां से पाएंगे। इसलिए हमें भारत में ही जन्म देना है प्रभु, भारत में हमारा जन्म हो ताकि हम हिंदू धर्म का, सनातन धर्म का आश्रय ग्रहण कर सके और उस पद्धति से चल करके मोक्ष को प्राप्ति कर सके। तो भारत भूमि में जन्म लेना ये भी एक बहुत बड़ा पदार्थ है। जैसे प्राणनाथ जी ने कहा उत्तम मानको खंड भरतन। फिर श्रेष्ठ कुली कहते हैं। अभी जो कलियुग चल रहा है, यह कलियुग भी श्रेष्ठ 28वां कलियुग इसको माना जाता है। इसके बाद पहले 27 बार कलियुग बीत चुके हैं। 27 बार सत्ययुग बीता, त्रेता बीता, द्वापर बीता, कलियुग बीता और 28वां सत्ययुग, 28वां त्रेता, 28वां द्वापर, फिर
28वां ये कलियुग, इस तरह से 28वां कलियुग अभी चल रहा है। तो कलियुग को भी कलिर धन्य ऐसे करके भी श्रीमद् भागवत में लिखा हुआ है कि ये कलियुग अत्यंत धन्य है, ऐसे करके भी लिखा है, क्योंकि इस कलियुग में ब्रह्म सृष्टि का भी आगमन होगा, इसलिए भी कलियुग धन्य है। और कलियुग के विषय में संत गुरुजन कहते हैं कि अन्य युगों में वर्षों तक तपस्या करने के बाद भी जो फल नहीं मिलता है, कलियुग में 3 मुहूर्त तक टकटकी लगा करके अपने इष्ट का ध्यान करो तो दर्शन हो जाते हैं या मोक्ष पद की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए कलियुग की बड़ी भारी महिमा है। फिर दूसरी बात कहते हैं कि अन्य युग में मन का सोचा हुआ पाप भी भोगना पड़ता था। शरीर का किया पाप तो भोगना ही पड़ता था, मन का सोचा हुआ पाप भी भोगना पड़ता था सत्य त्रेता द्वापर में। पर कलियुग में मन का सोचा पाप नहीं लगता है। शरीर से किया तो पाप लगेगा, मन का सोचा हुआ पाप कलियुग में दोष नहीं लगता है, ये छूट है। रामायण में तुलसीदास जी ने लिखा, कलिकर एक परम प्रतापु मानस पुण्य होए नहीं पापु। कहते कलियुग का बड़ा भारी एक प्रताप है कि कलियुग में मन से सोचो तो पुण्य हो जाता है और मन से सोचो तो पाप का दोष नहीं लगता। ये कलियुग में छूट दे रखे है परमात्मा ने, क्योंकि कलियुग में मन चंचल होता है। पर ऐसा सोच करके मन में पाप विचार आने भी नहीं देना चाहिए, दोष नहीं लगेगा बोल के वही सोचते नहीं रहना चाहिए। कदाच आ गया तो उसका दोष नहीं लगेगा। बाकी तो बना पूतम समाचरित, हमारे शास्त्र कहते मन को सदा पवित्र रखो। तो देखिए कि इस कलियुग में मन को पवित्र रखना और मन का दोष भोगना नहीं पड़ेगा, ये भी कलियुग की महिमा हो गई। और तीसरे नंबर में और युगों में कोई श्राप देता था, लग जाता था, तेरा सत्यानाश हो ही जाता था। जैसे आपने बहुत सारे पुराणों में पढ़ा होगा, नहीं तो आजकल तो सब पुराण के टीवी सीरियल बनते हैं, उसमें देखना किसी को गुस्सा आता है तो हाथ में जल लेकर के, कमंडल से जल लेकर के तेरा सत्यानाश हो जाए ऐसा बोलता है ना। तो उस समय तो हो जाता था, पर कलियुग में कुछ नहीं होता है। कोई गुस्से में आपको श्राप दे तो नहीं लगेगा, ये कलियुग की महिमा है। इसीलिए 3 गुण कलियुग में है कि थोड़ा समय भी मन लगा करके भक्ति करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है, मन का दोष नहीं लगता है, और तीसरे नंबर में आकर के किसी का श्राप भी नहीं लगता है। इसलिए श्री प्राणनाथ जी महाराज ने कहा, उत्तम मानको खंड भरत में श्रेष्ठ कुली, श्रेष्ठ कलियुग ऐसा करके प्राणनाथ जी महाराज ने कहा, क्योंकि इसी कलियुग में तारतम मंत्र का अवतरण हुआ और परम धाम जाने का दरवाजा भी हमारे लिए खुल गया। और चौथे नंबर में कहा उन्होंने सिरदार। सिरदार का अर्थ होता है सच्चे गुरु मिलना, क्योंकि कलियुग में कभी कभी क्या है, अनेक प्रकार के भुलावा और छलावा करने वाले गुरु भी कभी कभी घूमते हैं। तो लोगों का आकर्षण उस तरफ चला जाता है कि उनका आशीर्वाद मिलेगा तो हमारा मालो माल हम हो जाएंगे, धन कमाएंगे, मान कमाएंगे, सब कुछ प्राप्ति करेंगे। पर ऐसे कुछ नहीं हो, तो कर्म का फल है, मेहनत आपको करना है। किसी ने आपको वरदान दिया थोड़ी देर का है, जीवन भर तो मेहनत आपको करना ही पड़ेगा। तो इसलिए सच्चे सदगुरु मिलना। तो सच्चे सदगुरु कैसे, हम लोग उदाहरण देते हैं, सदगुरु देवचंद्र जी जैसे, महामती प्राणनाथ जी जैसे। पर आज के जमाने में हम उदाहरण देते हैं तो गुरु जी मंगलदास जी जैसे, परमहंस कृष्ण प्रियाचार्य महाराज जैसे। आज आप लोगों के बीच हम आए हैं तो आप लोग कृष्ण प्रियाचार्य जी महाराज परमहंस पीठ भद्रावतीपुरी धाम बड़ौदा को आप लोग मानते हैं, उनके शिष्य परंपरा से आप लोग हैं। और पूरे यहाँ आपके मंदिर कमरे में भी उनकी फोटो लगी हुई है, उनके जो है चरण चिन्ह खड़ाऊ भी यहाँ पर सजाए गए हैं, आदि आदि। तो ये क्या है कि सच्चे सदगुरु मिलना कलियुग में दुर्लभ होता है, पर कभी कभी किसी को मिल जाते हैं, भाग्य का उदय होता है।
तो मिल जाते हैं, ऐसे सच्चे सदगुरु मिलते हैं जो आपको संसार से उठा करके आपकी सुरता को परम धाम में पहुंचाने की शक्ति रखते हैं। धीरजवंत धर्म प्रतिपाला, भेद न भेद बतावे, आप तरे शिष्य न को तारे, बहुरी न भवजला आवे। कहते हैं सच्चे सदगुरु कैसे होते हैं? धीरज मतलब धैर्यवान होते हैं, और धीरजवंत धर्म प्रतिपाला, धर्म का प्रतिपालन करते हैं, सुबह से शाम तक धर्ममय जीवन यापन करते हैं, नहाते धोते समय से पूजा पाठ शुरू कर देते हैं, शाम तक करते हैं। वेद ने भेद बतावे, वेद शास्त्र का भेद खोल खोल करके बताते हैं, व्याख्या करके अर्थ करके खूब समझाते हैं। आप तरे शिष्य न को तारे, वो स्वयं भी तर जाते हैं, शिष्यों को भी तारते हैं। बहुरी न भवजल आवे, फिर लौटकर इस भव सागर संसार में आना नहीं पड़ेगा, सीधा परम धाम का द्वार खुल जाएगा, परम धाम का मार्ग खुल जाएगा, परम धाम की प्राप्ति होगी। ऐसे परम धाम में पहुंचाने वाले सच्चे सदगुरु मिलना है कलियुग में, यह दुर्लभ कार्य है, परंतु यह भी आपको सुलभ हो गया मान लो तो आपका भाग्य का उदय हुआ है। तो परमहंस कृष्ण प्रियाचार्य जी आप लोगों को मिले, हमें गुरुजी मंगलदास जी महाराज मिले, तो सोचना चाहिए भाग्य का उदय हो गया है। सिरदार, सबके सिरदार, मनुष्य जाति में सिरदार रहने वाले, सबसे मान्य गण्य मान्य कहते हैं ना, ऐसे सदगुरु की प्राप्ति कर रहे, ये भी दुर्लभ कार्य है। पर ये भी चारों चीज हमको मिल गए, फिर भी हम तरने के लिए प्रयास नहीं करते, फिर भी हम परम धाम जाने के लिए प्रयास नहीं करते हैं, तो दुर्भाग्य हमारा है। फिर देने वाले ने सब कुछ दिया, पर ग्रहण करने वाला उसको ग्रहण नहीं कर पा रहा है, धारण नहीं कर पा रहा है, जीवन में उतार नहीं पा रहा है, उसकी कमजोरी है। देने वाले ने देने में कोई कमी नहीं रखी। धनिये तो धन बहुत का दिए, पर लिए न हराम खोर, ऐसे श्री जी की वाणी है ना। हरामखोर मतलब कर्महीन लोग, जिनका भक्ति से और भजन से कोई जुड़ाव नहीं है, केवल संसार माया मोह में पड़े हुए, ऐसे लोगों को धनी ने बहुत धन दिया, पर उन्होंने उसको ग्रहण नहीं किया, उस धन का सदुपयोग नहीं किया। कितना बड़ा धन था, पर उसका सदुपयोग उन्होंने कुछ किया नहीं। जैसे आपको मैं एक छोटी सी कथा सुनाता हूं कि एक आदमी अपने खेती में खोद रहा था, कुछ फसल लगाने के लिए, अनाज इत्यादि बोने के लिए खोद रहा था। तो वहां पर उसको एक थैला मिला, और थैले में सुंदर सुंदर पत्थर उसको मिले। तो उसने देखा, और देखने के बाद वो कहता है चिड़िया भगाने के लिए पत्थर काम आएंगे। ऐसा सोच करके चिड़िया भगाता रहा। फिर एक रोज वहीं से एक पारखी, जो हीरा मोती इत्यादि को पहचानता है उसको पारखी कहते हैं, वहां से जा रहा था, तो दो चार पत्थर ही उसके पास बचे थे, बाकी तो सब चिड़ियाओं को भगा दिया उसने पत्थर मार मार करके। तो पारखी वहीं से जा रहा था, उसने देखा तो बोलता ये पत्थर कहाँ से मिला? जमीन खोदते हुए किसी ने पुराने जमाने में गाड़ धन रखते थे, बैंक तो थे नहीं पहले, जमीन में गाड़ करके रखते थे, मर गए वो तो भूल गए, सब कुछ वहीं रह गया था। उसने निकाला वहां से, उसके भाग्य में आया, पर थोड़ा आया भाग्य में। तो पारखी बोलता है कि इसमें से एक पत्थर मुझे दे दो, मैं इसकी कीमत निकाल करके तुझे बताता हूं। तो पारखी चला गया, और जो कीमत बताने वाले हैं उनसे उसने बात की। तो एक ने बोला 10,000 है। उससे बड़े पारखी के पास जाकर के पहुंचा तो उसने कहा 20,000 दे सकते हैं। जो राज दरबार में पारखी का काम करता था, मूल्यांकन करता था, उसने कहा 1 लाख हो सकता है। तो लौट करके आया और उसने कहा कि ये तो लाख लाख के पत्थर हैं, तुमने क्या किया? चिड़िया भगाने में तुमने सब खत्म कर दिया। तो एक पत्थर के 1 लाख कीमत है, तुझे मालूम है? तब उसके होश हवास उड़ गए, हो मैंने क्या काम किया। ये लेकर के पारखी के पास जाता और एक एक बेचता रहता, तो मुझे न खेती करने की जरूरत थी, न और परेशान होने की जरूरत थी, मैं तो पूरा धनवान बन जाता।
पर वो पछताता है, क्योंकि पहचान न होने के कारण उसने ये सब गंवा दिया। तो उसी समय एक संत वहां आकर के पहुंचे। पारखी और उस खेती वाले के बीच में बातचीत चल रही थी। एक संत वहां आकर के पहुंचे और वो खेती वाले को पछताते हुए देख करके संत ने कहा कि अरे भाई, पछताते क्यों हो? ये पत्थर तो 1-1 लाख कीमत के हैं, ऐसा बताया, पर करोड़ करोड़ खर्च करने से भी जो नहीं मिलता है वो एक श्वास है। जो श्वास आप ले रहे हैं, श्वास निकाल रहे हैं, तो करोड़ों कीमत चुकाने से भी वो श्वास नहीं मिलते हैं। ऐसे श्वास को भी तो गंवा रहे हो। उसकी कीमत को कभी तुमने समझा? उस विषय में कभी तुमने सोचा कि एक एक श्वास कितने मूल्यवान है? तो ऐसा करके जब संत जी ने बताया कि तू ये पत्थर, कीमती पत्थर खोने में तुम पछता रहे हो, कीमती श्वास खोने के लिए भी पछताया करो। और आगे जितने श्वास बचे हैं उसमें परमात्मा को याद करो, परमात्मा का नाम जपो, ताकि तुम्हारा आवागमन छूट जाए। मृत्यु के भय से अभय तुम हो जाओगे, अमरत्व को प्राप्ति करोगे। ऐसा करके जब महात्मा जी ने शिक्षा दी तो पारखी को भी ज्ञान हो गया, कृषक को भी ज्ञान हो गया कि सबसे मूल्यवान तो हमारे श्वास ही है। इसलिए प्राणनाथ जी महाराज ने कहा, न श्वास श्वास निज नाम जपो, वृथा श्वास मत खोए, ना जाने इन श्वास को फिर आव न होए न होए। श्वास सफल सो जानिए, जो गए प्रभु भजन के माय, और श्वास यूं ही गए कर कर कोट उपाय। श्वास हमारे वही सफल होते हैं जो राज्य के भजन में जाते हैं। बाकी घर का काम करने में, व्यापार बिजनेस करने में ऐसे ही श्वास निकल जाते हैं, और राज्य की डायरी में वो श्वास के विषय में कुछ लिखा नहीं जाएगा। राज्य की डायरी में जो उनके मंदिर में बैठ करके श्वास ले रहे हैं उतना ही लिखा जाएगा। जैसे आपके पास बहुत धन है पर बैंक में उतना ही लिखा जाता है जो डालते हैं बैंक में। आप बैंक में जा करके जो पैसा डाल के आते हैं उसी का हिसाब किताब बैंक में होता है। आपके घर में कितना है उसका कोई हिसाब नहीं होता। दिन भर आपने क्या किया उसका कोई हिसाब नहीं होता है। राज्य के सामने, राज्य के दरबार में उपस्थित होकर के जो श्वास लेते हैं, राज्य की डायरी में उसी का हिसाब किताब होता है। इसलिए घर में रह करके भी कभी घर के मंदिर में हम प्रणाम करने नहीं आते हैं, समय नहीं है, या घर में ही है जब चाहो कर लेंगे, ऐसा करके सारा दिन कुछ होता भी नहीं है। तो जरूरत है कि घर के मंदिर में सुबह थोड़ी देर बैठे, 15 मिनट बैठे, आधा घंटा बैठे और भजन भक्ति करें, पूजा करें, जप करें, दिया जलाएं, भोग धराएं, प्रसाद पाएं, तो राज्य के करीब होने का हमें अनुभव होता है। फिर शाम की बेला में भी ऐसे हम लोग करें, संध्या सुमिरन आरती भजन भरोसे दास, मनसा बाचा कर्मना श्री जुगल चरण की आस। संध्या काल में परमात्मा का भजन करके उनके भरोसे हो जाना और मन वचन कर्म से राजश्यामा के जुगल चरणों को याद करना, ये हमारे लिए बहुत ही पवित्र कार्य है। श्वास को ऐसे काम में लगा देना चाहिए, न कि व्यर्थ चिंतन में या व्यर्थ वाद विवाद करने में और व्यर्थ के झमले में, झगड़े में श्वास को खर्च न करके राज्य के भजन भक्ति में इसको अर्पित कर देना चाहिए, तो ही हमारा जीवन सफल होता है। तो श्री प्राणनाथ जी महाराज ने कहा, वृथा कहानी के मोरे आप लोगों ने गाया, तो मैंने भी इसी का अर्थ समझाने के लिए प्रयास किया है कि व्यर्थ में समय को क्यों गंवा रहे हो। पामी पदार्थ चार पदार्थ आपको मिले हुए, उत्तम मानको खंड भरतनो श्रेष्ठ कुली सिरदार, सच्चे सदगुरु को सिरदार करके कहा। और हमारे वैदिक धर्म शास्त्र में 4 पदार्थ की बात इस तरह से की गई है, धर्म अर्थ काम मोक्ष। ये 4 पदार्थ की ऐसी परिभाषा की जाती है कि जीवन धर्ममय हो, जीवन में धर्म करे, जीवन में अर्थ कमाए, संपत्ति भी कमाए, वो भी पुरुषार्थ है, पर धर्म के रास्ते से संपत्ति कमाए। फिर जीवन में कामना की सिद्धि करें, घूमने फिरने जाएं, खाने पीने की इच्छा है वो भी आप खाएं। हजारों तरह की कामनाएं होती है, पर जो शास्त्र ने विधान किया है वो कामना हम उपभोग कर सकते हैं। शास्त्र ने जो निषेध किया है उसको हम भोग नहीं सकते। जैसे शराब पीने के लिए शास्त्र में मना है तो नहीं पी सकते, कामना भोगेंगे ऐसा बोल करके।
तंबाकू का सेवन भी शास्त्र में मना किया हुआ है। मांसाहार, मद्यपान, धूम्रपान ये सब शास्त्र में निषेध किया है। उनको छोड़ करके हम फिर और क्या है, हम शरबत पी सकते हैं, अच्छा से फल खा सकते हैं, फल का जूस हम लोग पी सकते हैं, अन्न के विविध प्रकार के व्यंजन बना करके हम लोग खा सकते हैं, राज्य को भोग धरा करके प्रसाद बना करके ग्रहण कर सकते हैं। खाने के लिए बहुत सारी चीजें परमात्मा ने दुनिया में पैदा कर रखी है। तो कामना की सिद्धि करें धर्म याद करके, और अंत में चौथे नंबर में मोक्ष की प्राप्ति करें, वो भी धर्म को याद करके, क्योंकि हमें फिर ये संसार में आना नहीं है, राज्य के परम धाम में जाना है। वही मोक्ष कहा जाता है। राजश्यामा के मूल मिलावा में हमें जागना है। तो मूल मिलावा तक जागने के लिए, मूल मिलावा तक पहुंचने के लिए हमें नित्य प्रति प्रयास करना होगा, भक्ति करनी होगी, नित्य प्रति राज्य के मंदिर में आकर के सिर झुकाना होगा, हाजिरी देना होगा। जैसे विद्यार्थी स्कूल में जाते हैं ना, तो हाजिरी लगती है ना, अटेंडेंस होती है। तो हाजिरी लगने से बही खाता में उनका नाम चढ़ जाता है, इतनी हाजिरी इनकी हो गई, ऐसा करके। तो ज्यादा अटेंडेंस जो रखता है उसको कभी कभी पुरस्कार भी मिलता है। ऐसे ही राज्य के मंदिर में हाजिरी लगाने आएंगे तो राज्य ध्यान रखते हैं कि मेरे पास आ रहा है, हाजिरी लग जाती है। तो राज्य से हाजिरी लगाने के लिए, मात्र हाजिरी लगाना नहीं है, उनकी सेवा भी करने के लिए, बंदगी भी करने के लिए हम यहाँ पर उपस्थित हो तो जीवन हमारा सार्थक होगा। तो आज आपके घर में आकर के पधरावनी हुई और भोजन और भजन दोनों कार्य साथ साथ में हुआ। जैसे आप लोग परमहंस कृष्ण प्रियाचार्य महाराज के उपदेश में आप लोग डूबे हुए हैं, और भद्रावतीपुरी धाम बड़ौदा में आप लोग सिर झुकाने जाते हैं। जब भी भारत जाते हैं, तीनों पुरी धाम के साथ अपने गुरु स्थान में भी आप लोग जाते हैं। ऐसे ही गुरु स्थान मंगलधाम कालिम्पोंग गुरुजी मंगलदास जी का स्थान है, और गुरुजी मंगलदास जी और कृष्ण प्रियाचार्य जी महाराज दोनों समकालीन थे और दोस्त भी थे आपस में। क्योंकि एक बार मेड़ता में गुरुजी मंगलदास जी भी आए थे और परमहंस महाराज जी भी आए हुए थे, दोनों की मुलाकात हुई। फिर वहां से ट्रेन में चढ़ करके अहमदाबाद तक साथ ही गए। महाराज जी अहमदाबाद उतरे और गुरुजी बम्बई जा करके उतरे। मैंने भी देखा दोनों को साथ साथ में। फिर गुरुजी मंगलदास जी ने सिलीगुड़ी में 108 पारायण रखा, तो सारे प्रणामी समाज के संतों को आमंत्रित किया। आचार्य धर्मदास जी महाराज, आचार्य ठाकुरदास जी महाराज, परमहंस कृष्ण प्रियाचार्य जी महाराज, परमहंस जुगलदास जी महाराज काठमांडू से, और भी प्रणामी समाज के विद्वान, पद्मावतीपुरी धाम के प्रतिनिधि मंडल को उन्होंने बुलाया। तब भी आकर के सिलीगुड़ी में परमहंस महाराज रहे और बहुत विशुद्धता से रहते थे और राज्य की भक्ति में लगे रहते थे। तो ऐसे परमहंसों के शिष्य होने का ही प्रतिफल है कि यूके में आकर के, लंदन में रह करके, ये तो अब व्यस्त जगह है और यहाँ पर तो खाओ पियो मौज मस्ती करो, ऐसे करने वाले लोग भी बहुत दिखलाई देते हैं। पर आप लोगों ने घर में ही एक कमरे को मंदिर बना करके इतना अच्छा सजाया है, ये गुरु की कृपा से ही संभव होता है, या माता पिता की कृपा या गुरु की कृपा से ऐसे कार्य संभव होता है। तो आज के दिन मुझे भी यहाँ आने का, आप सबके बीच बैठ करके आधे घंटे चर्चा सुनाने का मुझे मौका मिला। प्राणनाथ जी की एक चौपाई को लेकर के हमने चर्चा सुनाई है। तो हम लोग अब ये चर्चा को यही विराम देते हैं, और विराम दे करके हम लोग पिया तो मत ऐसी बोलेंगे, यहाँ पर अर्जी बोलेंगे। उसके बाद इसी परिवार में नलिना और रमेश जी के पुत्र यतीन जी का, फिर इतना ही नहीं है, उनकी पुत्री दर्शिता का और पुत्र बधू खुशबू का। यतीन जी का तो आज ही जन्मदिन है और ये दोनों का भी 1-2 दिन आगे पीछे जन्मदिन आया। तो तीनों का जन्मदिन एक साथ मिला करके यहाँ पर हैप्पी बर्थडे टू यू किया जाएगा, पर दिया जला करके किया जाएगा। तो ये दृश्य भी आप लोगों को, हमारे ऑनलाइन श्रोताओं को दिखाया जाएगा, क्योंकि यही हिंदू परंपरा है जिसे आप लोग देखेंगे, अनुभव करेंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ अभी के प्रवचन को विराम दे रहे हैं। बोलो सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, सर्व सुंदर साथ की जय। कीजियो में अर्ज करो मेरे पियो जी,
हम जैसी तुम जी न करो मेरा, तलफ तलफ जाय जीव जी। जीवरा तो जीवे नहीं क्यों, मीठे दिल की प्यास जी। तुम बिना मैं किन सकूं पिया, तुम हो मेरी आस जी। आस बिरानी तो करूँ जो, कोई दूसरा हो जी। सर्वविद पिया जी समरथ, दिन रही न जात रोय रोय जी। जन्म अंधे जो हम हते पिया, सो तुम देखते किए जी। जब तुम आप दिखाओगे पिया, तब देखूंगी नैना भर जी। ए पुकार पिया सुन के अब, दिल करो अब जी न जी। क्षण क्षण खबर जोड़ी जियो में, अर्ज करूँ दुलहीन जी। एती अरज में तो करूँ पिया, जो आड़ी बय अंतराय जी। सो आड़ी अंतराय ताड़ी के दुहा, डीजे कंठ लगा कंठ लगाए कंठ जो पिया, कीजे हास विलास जी। वारणे जाय श्री इंद्रावती पिया, राखो कदमों के पास जी। तुम दुल्हा में दुल्हीन, और न जानो बात जी। इसक सो सेवा करो पिया, सब अंगो साक्षात जी। सदा सुख दाता श्री धाम धनी, मैं कहाँ कहूँ इन बात जी। श्री महामति जुगल स्वरूप पर, अंगना बलि बलि जात जी। श्री महामति जुगल स्वरूप पर, अंगना बलि बलि जात जी। अंगना बलि बलि जात जी। अंगना बलि बलि जात जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सतगुरु चरण को करो सर हेम प्रणाम। श्री प्राणनाथ तुम सत्य हो, तुमसे चलत जहाज, मैं अधीन करनी नहीं, महाग्रहे की लाज। श्री प्राणनाथ तुम सत्य हो, तुमसे चलत जहाज, मैं अधीन करनी नहीं, बाहग्रहे की लाज, बाहग्रहे की लाज। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय, सद्गुरु महाराज की जय। Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday dear Yati, happy birthday.